दोस्तों हमने पिछली क्लास में जाना था रियल नंबर के बारे में और जो मैथ्स में जो कुछ बेसिक था वो भी हमने जाना था। अब इसके बाद हम देखने वाले हैं मैथ का पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं रियल नंबर। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम आज चैप्टर के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं और इनमें जो इम्पोर्टेंट प्रमेय हैं वो देखने वाले हैं, वही पढ़ेंगे आज हम लोग। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में वीडियो शेयर कीजिए ताकि सभी को इस कोर्स के बारे में जानकारी मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने एनुअल एग्ज़ाम में स्कोर कर पाएँ। ठीक है दोस्तों, तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं आपकी किताब में पहले चैप्टर में एक प्रमेय आती है यूक्लिड विभाजन विधि, यूक्लिड विभाजन विधि या यूक्लिड प्रमेय। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं जो एल्गोरिथम है प्रमेय, ये शब्द कहाँ किसने दिया था या किसने सबसे पहले यूज़ किया था, उनका नाम है 9वीं शताब्दी के हुए थे, फारसी गणितज्ञ थे। कौन से थे? फारस के थे, फारसी गणितज्ञ थे। उनका नाम क्या था? अल ख्वारिज़मी, अल ख्वारिज़मी। दोस्तों ये नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये नाम एमसीक्यूज़ में एक नंबर के रूप में पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्ट के रूप में या फिर फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में। ठीक है दोस्तों, तो इसको याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है ये। ठीक है, अल ख्वारिज़मी, अल ख्वारिज़मी। ठीक है, 9वीं शताब्दी में फारस के गणितज्ञ थे अल ख्वारिज़मी, इसको याद रख लेना क्योंकि इन्होंने प्रमेय शब्द को दिया था या फिर इन्होंने प्रमेय शब्द का नाम यूज किया था। ठीक है दोस्तों, इसको देखते हैं अब अपनी प्रमेय को यूक्लिड विभाजन विधि या यूक्लिड डिवीज़न मेथड। ठीक है, देखते हैं दोस्तों। इन्होंने दिया था कि किसी भी संख्या को विभाजन करने से उसमें जो मान जो हमको लास्ट वाला भाजक होता है वह एचसीएफ कहलाता है। वह क्या कहलाता है? एचसीएफ कहलाता है। एचसीएफ निकालने की विधि भी इन्होंने बताई थी, लॉन्ग डिवीजन मेथड या लगातार विभाजन विधि, लगातार विभाजन विधि। देखते हैं उन्होंने हमें एक समीकरण भी दिया था इस प्रकार से, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इस प्रकार से। दोस्तों इनको देखने से ऐसा लगता है कि समझ में नहीं आता इसमें दिया क्या गया है। ठीक है, तो अगर इनको एग्जाम्पल के रूप में देखें, एग्जाम्पल देखें अगर इस प्रकार से, तो ये सब मान पता चल जाएंगे किन को क्या बोला जाता है। जैसे ए को क्या बोलते हैं, इधर बी को क्या बोलेंगे, क्यू को क्या बोलते हैं, आर को क्या बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं ये हमारा भाजक होता है, ए हमारा भाज्य होता है और क्यू भागफल होता है और आर यानी शेषफल होता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से इनको इस प्रकार के भाग मेथड में रखते हैं ताकि इनके नाम पता चल सके। देखते हैं तो इसको क्या बोलेंगे? भाजक, इसको बोलते हैं भाज्य, इसको बोलते हैं भागफल, इसको बोलेंगे शेषफल। इंग्लिश में देखा जाए तो इसको डिवीज़र और क्वोशिएंट रिमाइंडर, इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं इनके नियम से संख्याओं का विभाजन करना। इनके जो इन्होंने नियम दिया था लगातार विभाजन विधि बोल सकते हैं उसको या यूक्लिड डिवीज़न मेथड। तो इनके हिसाब से देखते हैं संख्याओं का विभाजन करना किस प्रकार से इन्होंने विभाजन किया था संख्या का। देखते हैं, कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं इसमें, जैसे 12 का भाग लगाएं जैसे 92 में। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से 12 का भाग लगाएं जैसे 92 में। देखते हैं 12 का भाग कितने बार जाएगा? 7 बार। 12 सत्ते 84, घटाओ इसको, तो 2 में से 4 नहीं जाएगा, हासिल देंगे 12 में से 4 गया 8 बचेगा, 8 में से 8 गया, कुछ नहीं बचा। इधर दोस्तों जो हमारा भाग जो शेष फल बचता है
वो पिछले वाले भाजक से भाजक में भाग दिया था उसमें उससे इधर जो शेषफल बचता है उसमें भाजक से भाग देते हैं। ठीक है दोस्तों, इधर इस प्रकार देखिए दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें देखने के लिए, जो शेषफल बचता है भाग लगाने पर उसमें भाजक में भाग देते हैं उससे। ठीक है, तो देंगे 8 एकम 8, 12 में से 8 गया 4 बचेगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से फिर हमारा 4 शेषफल बचा, इसमें 8 से भाग फिर देंगे। 4 शेषफल बचा, जो हमारा भाजक था उसमें फिर से भाग लगाएंगे शेषफल से। ठीक है, तो 4 दूनी 8, इस प्रकार से। आई होप कि आपको मेथड समझ में आई होगी दोस्तों। ठीक है, तो इसको इस वाले मेथड को इस वाले फॉर्मूले में रखते हैं, देखते हैं। ए क्या है हमारा, ए क्या है, भाज्य, भाज्य है ना, तो 92 बराबर बी क्या है, बी क्या है हमारा, बी भाजक है, बी क्या है, भाजक है, यानी 12 मल्टीप्लाई बाई कितना आएगा 7, इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, बी इंटू क्यू प्लस आर, आर यानी कि कितना आया था हमारे पास, आर 8 आया था, कितना आया था 8, इस प्रकार से दोस्तों। पहला वाला समीकरण कंप्लीट, पहला वाला भाग यहाँ तक कंप्लीट होता हमारा, यहाँ तक। अब देखते हैं यहाँ का अगला समीकरण देखते हैं। तो दोस्तों हमारा भाज्य कितना है, 12 है, और इसमें भाज्य कितना है 8 है, भागफल 1, रिमाइंडर कितना बचा था, शेषफल कितना बचा था 4, इस प्रकार से दोस्तों। अगला वाला हमारा कंप्लीट होगा इस प्रकार से दोस्तों। जहाँ यहाँ पर शून्य बचेगा, इस जगह पर जहाँ पर रिमाइंडर शून्य बचेगा, जहाँ पर रिमाइंडर शून्य बचेगा उसका जो भाजक होता है वही हमारा एचसीएफ होता है, वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना था 12 और 92 का एचसीएफ 4। ठीक है, जहाँ भागफल हमारा, जहाँ पर भाजक शेषफल हमारा शून्य आ जाता है वहीं का भाजक एचसीएफ होता है। ठीक है, देखते हैं यहाँ तक हमारा सवाल कंप्लीट हो गया, इसको देखते हैं दोस्तों। अगला हमारा भाज्य क्या रहेगा, 8 रहेगा, बराबर भाज्य कितना है 4 मल्टीप्लाई बाई 2, रिमाइंडर कितना था हमारे पास 0। दोस्तों मैंने बताया था जहाँ पर रिमाइंडर 0 आ जाए अर्थात शेषफल 0 आ जाए वहाँ वही उसी का हमारा, जहाँ पर हमारा 0 आ जाए शेषफल उसी का जो भाजक होता है 4, यहाँ पर भाजक बी हमारा क्या था, भाजक था ना, तो यहाँ पर 4 हमारा भाजक रहेगा, तो 4 हमारा क्या रहेगा, यहाँ पर एचसीएफ रहने वाला है, 4 इज एचसीएफ, इस प्रकार से दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आपको समझ में आई होगी यूक्लिड डिवीजन विधि, जो यूक्लिड प्रमेय है, तो इस प्रकार यूक्लिड प्रमेय काम करती है। ठीक है, जो समीकरण दिया था उस समीकरण के हिसाब से आपने मान रखना देखा, भाग करना देखा, और इस समीकरण में किसको क्या बोलते हैं वो इधर लिखा है। जैसे ए को क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं, बी को क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं, क्यू को क्या बोलेंगे, भागफल, आर को क्या बोलेंगे, शेषफल। इस प्रकार से इस सभी के मान यहाँ पर दिए गए हैं। तो दोस्तों यूक्लिड डिवीजन मेथड हमारी यहीं समाप्त होती है। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगली प्रमेय। दोस्तों देखते हैं अगली प्रमेय, दूसरी प्रमेय हमारी अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, आधारभूत प्रमेय, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। दोस्तों देखते हैं ये प्रमेय क्या होती है। इस प्रमेय के अनुसार कहा गया कि प्रत्येक भाज्य संख्या, कौन सी संख्या, प्रत्येक भाज्य संख्या, जैसे 25, 18, 27, ये सारी कैसी संख्या हैं, भाज्य संख्या है। ये संख्याएं किसी न किसी संख्या से डिवाइड होती हैं, कटती हैं, इनको भाज्य संख्या बोला जाता है। ठीक है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है दोस्तों। ठीक है, प्रत्येक भाज्य संख्या को गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। देखते हैं किस प्रकार इन संख्याओं को गुणनखंड के रूप में लिखते हैं। ठीक है,
दोस्तों 25 को लेते हैं तो 25 को किस प्रकार लिखेंगे, 25 को यहाँ पर डिवाइड करेंगे इस प्रकार 5 से, 5m 25, 5 बार आएगा, 5 से फिर करेंगे 5 का 5 इस प्रकार से। अर्थात 25 को किस प्रकार लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 यानी 5 मल्टीप्लाई बाई 5 इस प्रकार से, 5m 25 इस प्रकार से। दोस्तों प्रत्येक भाज्य संख्या को गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं इस प्रकार। 25 को गुणनखंड के रूप में लिखा 5 गुणा 5, ठीक है दोस्तों। 18 को देखते हैं, 18 को देखेंगे, इसको 2 से करते पहले, 2 नाम 18, 3 से करेंगे, 3 से 9, 3 से फिर करेंगे एक बार, ठीक है। इस प्रकार से इन संख्याओं में भाग दिया जाता है। तो 18 को लिखने का तरीका क्या होगा, 2 गुणा 3 गुणा 3 इस प्रकार से, ठीक है। तो 18 को इस प्रकार गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और यह तरीका एक अद्वितीय तरीका होता है। कैसा तरीका होता है अद्वितीय तरीका होता है। इसके अलावा इसका तरीका कोई ना होगा, इसलिए इसको अद्वितीय तरीका बोला जाता है, ठीक है। क्या होता है, अद्वितीय तरीका। तो इसकी परिभाषा कैसी होगी, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और यह तरीका एक अद्वितीय तरीका होता है दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार हमारे आधारभूत अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कंप्लीट होती है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी प्रमेय। तो इसको रब करते हैं और देखते हैं अगली प्रमेय, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखते हैं अगली प्रमेय को, प्रमेय नंबर 3। दोस्तों एक प्रमेय है, दो उसको थोड़ा देखते हैं, समझते हैं किस प्रकार वो काम करती है। माना कि P कोई एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। P क्या है, एक कोई अभाज्य संख्या है दोस्तों। क्या है, P एक कोई अभाज्य संख्या है। जैसे P बराबर कुछ भी रख सकते हैं अभाज्य संख्या में, जैसे 5, 3, 7 इस प्रकार से कोई भी कुछ भी रख सकते हैं अभाज्य संख्या के रूप में। और ए कोई हमारा कोई भाज्य नंबर होगा। ए क्या है, ए कोई भाज्य संख्या है, ठीक है। तो देखते हैं, तो हम P बराबर 5 मानते हैं। क्या मानते हैं, P बराबर 5 मानते हैं, ठीक है। और 25, ए बराबर कितने माना, 25, ठीक है दोस्तों। P कोई एक अभाज्य संख्या है, ठीक है, P अभाज्य संख्या है और ए बराबर माना मैंने कोई भाज्य संख्या जो कि 25 है, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं, तो दोस्तों इसका अगर ए का स्क्वायर किया जाए, ए का स्क्वायर किया जाए कितना आएगा, 25 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, 625, ठीक है दोस्तों, 625। दोस्तों स्क्वायर निकालने की ट्रिक अगर आपको नहीं आती है कोई दिक्कत नहीं है, हम पहले ही आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट में आपको इस चैनल के वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें इस शॉर्टकट शॉर्टकट ट्रिक है एक स्क्वायर निकालने की, जो कि हमने पढ़ाई है। यदि आखिरी अंक अगर 5 है तो उसका स्क्वायर आप चुटकी बजाते निकाल सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दी जाएगी, तो वही वीडियो आप देख लेना, ठीक है दोस्तों। बहुत ही सरल है, ठीक है। तो 25 का स्क्वायर कितना रहेगा, 625, ठीक है। इस प्रकार से करते हैं, देखते हैं क्या होती है ये प्रमेय, ठीक है दोस्तों। अगर माना जाए तो जो हमारा 5 है, जो P है, P हमारा A को विभाजित कर सकता है। जो P है A को विभाजित कर सकता है। जो 25 है हमारा A, P बराबर 5, P बराबर 5 था, तो जो हमारा 25 को क्या कर सकता है, विभाजित कर सकता है। क्या कर सकता है, विभाजित कर सकता है। P बराबर 5, A बराबर 25 को विभाजित कर सकता है, अर्थात P हमारा A को विभाजित कर सकता है दोस्तों, हाँ ठीक है। तो जब हमारा A को विभाजित कर सकता है तो वो A स्क्वायर को ही विभाजित करेगा, क्योंकि 625 उसी का तो मल्टीपल है, उसी का स्क्वायर है। तो जब 5 हमारा 25 को विभाजित कर सकता है तो वो 625 को विभाजित कर सकता है दोस्तों, ठीक है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं
पी ए स्क्वायर को विभाजित कर सकता है। पी ए स्क्वायर को विभाजित कर सकता है, ए को भी कर सकता है, तो ए को भी कर सकता है दोस्तों, इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, जब ए हमारा पी हमारा ए को विभाजित कर सकता है तो इसको विभाजित कर सकता है, और जब पी इसको विभाजित कर सकता है तो वह इसको भी विभाजित कर सकता है। यानी कि ना जो 5 है वो इसमें भी उभयनिष्ठ है, इसमें भी कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है, इसलिए 5 हमारे दोनों को विभाजित कर सकता है दोस्तों। ठीक है, इसी जेवालीपन में इसी नियम पर काम करती है कि अगर है ना कोई संख्या है तो अगर वो उसको विभाजित कर सकता है तो उसके स्क्वायर को ही विभाजित कर सकती है दोस्तों। ठीक है, जैसे पी हमारा ए को विभाजित करता है तो उसके स्क्वायर को भी विभाजित करेगा। ठीक है दोस्तों, अगर पी हमारा उसके स्क्वायर को विभाजित करेगा तो उसकी संख्या को भी विभाजित करेगा, हर हाल में करेगा। ये वाली प्रमेय का नियम है। ठीक है दोस्तों, इसको रब करते हैं। आई होप कि दोस्तों आपको ये प्रमेय समझ में आई होगी। दोस्तों आज की प्रमेय हमारी यहीं पे समाप्त होती हैं। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 में एक्सरसाइज नंबर 1.1। एक्सरसाइज 1.1 में जितने एग्जाम्पल होंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और जितने सवाल हैं उन सभी को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, सभी को बेसिक समझाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए AP क्लासेस 24 चैनल पर और अपनी तैयारी स्ट्रॉन्ग बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करें। धन्यवाद दोस्तों।